कहते हैं कि हौसले मजबूत हो तो सपनों की उड़ान और उनकी राह आसान हो जाती है। और ये बात आज की फैशन इंडस्ट्री के लिए एकदम सही साबित हो रही है। जी हाँ, मिसेज एंड मिसेस इंडिया ग्लैम सीजन 4 के लिए क्राउन के लिए हजारों रजिस्ट्रेशंस हुए, लेकिन क्राउन और टाइटल सजा विनर और रनर अप्स के सर पर। विनर और रनर अप्स ने फर्स्ट इंडिया के साथ शेयर किए अपनी जर्नी के अनुभव और फ्यूचर प्लान्स। वो कहते हैं कि अगर हौसला बुलंद हो तो सपनों की राह और उनकी उड़ान आसान हो जाती है। और ये बात आज के समय में जयपुर की और राजस्थान की फैशन इंडस्ट्री पर भी एकदम सटीक बैठती है। आज हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं मिस एंड मिसेज इंडिया ग्लैम के विनर्स भी और खास खूबसूरत चेहरे भी, जिन्होंने अपनी एक नई पहचान हजारों चेहरों के बीच में से बनाई है। सभी से बारी बारी बात करेंगे और उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में जानेंगे, क्योंकि यहाँ से जो वो सीखे हैं आगे जाकर के बड़े प्लेटफॉर्म पर और भी ज्यादा जब वो पेश होंगे, अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, तो किस तरह की खूबसूरती और किस तरह का ब्रेन यहाँ पर चाहिए होता है। मेरे साथ में इस वक्त मौजूद हैं मिस इंडिया ग्लैम की सेकंड रनर अप दीपिका सिंह। दीपिका, सबसे पहले ये सवाल, ये सैश और ये क्राउन जब आपके सर पर होता है तो बहुत अलग एक वाइब होती है, बहुत अलग एक फीलिंग होती है। किस तरह का एक्सपीरियंस है? सबसे पहले बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और इंडिया ग्लैम एक ऐसा बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिस पे अगर कोई मिडिल क्लास लड़की आती है तो उसका एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है और आपको इन फ्यूचर इससे एक पहचान मिलना शुरू हो जाती है। और जैसे ही क्राउन हमारे सिर पर सजता है तो हमें बहुत प्राउड फील होता है। और अब जो हमारे एक्सपीरियंस रहे हैं अभी तक क्राउन को मिलने के बाद और इस चैशे को मिलने के बाद, वो बहुत ही अच्छे रहे हैं। सबसे पहले अभिषेकता, आपका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। नाम का सबसे पहले मुझे मीनिंग बताइए, और क्राउन पहनने के बाद जो फीलिंग थी क्या थी वो सबसे पहले वो बताइए। एक्चुअली थैंक यू मेरे नाम के लिए। मेरी बुआसा ने रखा है, एक्चुअली मेरे पेरेंट्स ने नहीं रखा है और मुझे इसका मीनिंग नहीं पता है। और मेरे को बहुत अच्छा फील आया था, मतलब लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा फील आया था कि बस हम हैं। यहाँ से जो फीलिंग आपने ली है, जितनी वर्कशॉप अभी दीपिका बता रही थी कि 3 डे वर्कशॉप थी, ग्रूमिंग आपकी वहाँ पर हुई, क्या खास रहा उस दौरान? बहुत अच्छा, मतलब एक फैमिली इन्वायरमेंट था, सेकंड हेल्पफुल थे सेकंड, और मतलब बहुत अच्छा इन्वायरमेंट और सब कुछ एकदम ऐसे फील। तो ये माहौल की भी खूबी थी कि जिन्होंने आपको एकदम फैमिली जैसा ट्रीट किया और कॉन्फिडेंस आप में कहीं ना कहीं बूस्ट किया। हमारे साथ में विनर भी, और विनर के चेहरे की खुशी बता रही है, उनके चेहरे का जो एक ऑरा है, जो तेज है, वो बता रहा है कि कितनी मेहनत इस टाइटल को लेने के पीछे लगी। हमारे साथ में नेहा शेखावत हैं, जो कि मिस इंडिया ग्लैम आपके 4th एडिशन की विनर है। नेहा, सबसे पहले बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आपको, आप बहुत खूबसूरत दिख रही है। क्या वो फीलिंग थी जब आपको अनाउंस किया गया कि नेहा इज द विनर ऑफ दिस कॉन्टेस्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। और वो जो फीलिंग थी ना, वो अभी तक आपको मेरे चेहरे पे दिख रही है एंड वो हमेशा मेरे साथ जाएगी। अगर मैं आगे भी जाती हूँ तो हमेशा वो फीलिंग मेरे साथ जाएगी जो मेरा बेस था, वो मिस एंड मिसेस इंडिया ग्लैम का था। सो दैट बिल्कुल, देखिए इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जो आपको सिखाएं उससे ज़्यादा आप बेस्ट दीजिए। लेकिन खास ये कॉन्टेस्ट इसलिए भी था क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ मिसेस पार्टिसिपेट करी थी, बल्कि मिसेस के साथ साथ मिस भी थी। तो एक तरीके का जो टैबू होता है फैशन इंडस्ट्री में कि आप सिर्फ अनमैरिड लड़कियों को ही या फिर जो छोटी उम्र की लड़कियाँ हैं उनको ही, लेकिन नहीं, शादी के बाद में भी आप अपनी फैशन इंडस्ट्री के जो सपने हैं उन्हें पूरा कर सकते हैं। मिसेस ग्लैम इंडिया के फर्स्ट रनर अप और विजेता भी हमारे साथ में, उनसे भी बात करते हैं। सोनू हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनका एक्सपीरियंस किस तरह रहा। सोनू, सबसे पहले बहुत कांग्रेचुलेशंस। ये एक टैबू होता है सोसाइटी में कि आप शादी के बाद में, एटलीस्ट फैशन इंडस्ट्री में तो बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपने वो टैबू ब्रेक करने का काम किया। कैसा लगा? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। बहुत अच्छा लगा, एक प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। एक शादी से पहले हम एक ही फैमिली को प्राउड करते हैं, लेकिन शादी के बाद में जब हमारे पास 2 शोल्डर्स के ऊपर दोनों फैमिलीज़ की जिम्मेदारियां होती है, तो दोनों को प्राउड फील करवाना एक अलग ही अपने में एक अच्छी, बहुत ही खुशी हुई है सोच के। बिल्कुल, तो हमारे साथ में विनर भी हैं मिसेस इंडिया ग्लैम की 4th एडिशन की। हमारे साथ में सुमन है। सुमन, सबसे पहले बहुत खूबसूरत दिख रही हैं आप और बहुत कंग्रेचुलेशंस। एक टैबू आपने भी ब्रेक करने का काम किया है। क्या फीलिंग थी, फर्स्ट फीलिंग आप बताइए। मेरा फीलिंग ये था टॉप ऑफ द वर्ल्ड, नो वर्ड्स एट ऑल। एंड मुझे एक चीज़ प्रूव करना था कि बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ बिजनेस वुमेन, आप कुछ और अपना पैशन जो है वो भी आप फॉलो कर सकते हो एट एनी एज। फ्लाई मीन्स
फर्स्ट लव योरसेल्फ। जब आप दिल से खुश होगे तभी आप किसी और को खुश रख पाओगे। तो मैंने वो अपना पैशन फॉलो किया एंड उसको सपोर्ट करने के लिए पवन सर, मेरे हस्बैंड एंड इंडिया ग्लैम ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे कम्प्लीटली सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच एवरीवन। लेकिन इन सभी के सपनों को साकार करने के पीछे एक शख्स और बहुत एक बड़ी टीम काम करती है। हमारे साथ में मिस एंड मिसेस इंडिया ग्लैम के फाउंडर डायरेक्टर मौजूद हैं, पवन टाक जी यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने इनके सभी के सपनों को पंख देने का और उड़ान भराने का काम किया। पवन जी, सबसे पहले तो बहुत आपको शुभकामनाएं, क्योंकि सफल एक एडिशन और आपने अभी कंप्लीट किया है, और साथ ही साथ जिस तरह से सभी ने कहा कि इनके सपनों को पंख देने का काम किया है, सोच कहाँ से थी और शुरुआत किस तरह से हुई, और आज 4 एडिशन पूरे? देखिए, हम बहुत सारे काम करते हैं और जिनकी वजह से हम संभव हैं, महिलाएं, तो मेरा उद्देश्य ये रहता है कि हम महिलाओं के लिए जितना कर लें वो कम है, क्योंकि अगर हम संभव हैं तो महिलाओं के कारण है। और इसी सोच के साथ ये इंडिया ग्लैम का हमने शुरुआत की थी, वुमेन्स एम्पावरमेंट की, महिलाओं के हम कुछ कर पाएँ। और आप देख रहे हैं कि जितने सुंदर सुंदर चेहरे हैं वो राजस्थानी नहीं, पूरे हिंदुस्तान का विदेशों में नाम आगे रोशन करने वाले हैं। और सबसे पहले मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप जिस तरीके से हमें सपोर्ट करते हैं, दुनिया को दिखाने का आप जो काम करते हैं, एक बच्चों में उत्साह का जो काम करते हैं, उसके लिए आप बधाई और शुभकामनाएं के पात्र हैं। मिस एंड मिसेज इंडिया ग्लैम का हमारा सीजन ये 4 हमने किया है और 5 का हम शीघ्र ही इसका अनाउंस करने जा रहे हैं। और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। खास बात ये रही कि यहाँ पर ना सिर्फ जो मैरिड लड़कियां हैं, वो मैरिड विमेन की यहाँ पर एक अच्छी खासी बहुत सारी तादाद में संख्या देखने को मिली थी, जिसमें से फिर चेहरों को चुना गया और उसके बाद विजेता घोषित किए गए। लेकिन साथ ही साथ मिस इंडिया ग्लैम में भी खूबसूरत चेहरों ने अपने ब्यूटी विद ब्रेन्स को खास बनाते हुए यहाँ पर एक जगह बनाई है, और अब उम्मीद उनकी यही है कि यहाँ से जो सफर शुरू हुआ है वो आगे बढ़ता जाए। मैं कैमरामैन विनोद गोस्वामी के साथ जयति मिश्रा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।